वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन आज। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। विश्व की जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का किया जाएगा काम। कोलकाता रेप मर्डर केस। देश में आज डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। आईएमए ने 5 मांगे रखी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बैठक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर भी होगी चर्चा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग। हरियाणा में 1 और 4 अक्टूबर को रिजल्ट। महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव। झारखंड का जिक्र नहीं। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का किया ट्रांसफर। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव बदले। 14 अगस्त को ईडी के डायरेक्टर के नियुक्ति की थी। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल मंत्री ने कहा पत्थर से टकराकर उतरी। सबूत सुरक्षित। आईटी जांच कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आपको सीधा दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रेसलर विनेश फोगाट पहुंची हुई है। पेरिस से दिल्ली पहुंच चुकी हैं और यहां पर जोरदार स्वागत। समर्थकों में भारी हुजूम देखकर भावुक हुई विनेश फोगाट। उनकी आंखों में आंसू नजर आए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समर्थकों का भारी हुजूम देखकर भावुक नजर आई विनेश फोगाट। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत। पेरिस से पहुंची हैं और भव्य स्वागत यहां पर उनका किया गया है। जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन उनका रहा, लगातार मैचेस में फाइनल तक वो पहुंची, लेकिन महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के चलते फाइनल खेलने से पहले उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि उसके बाद उनकी ओर से सीएस में अपील की गई थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया और जो उम्मीद भारतीयों ने मेडल की लगाई थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली पहुंच चुकी है विनेश फोगाट और समर्थकों का हुजूम देखकर मेरे बैग में यहाँ पड़ा। वो भावुक हो गई। यार अभी तक आए नहीं क्या? तो समर्थकों का हुजूम देखकर भावुक हुई विनेश फोगाट। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और देखिए यहाँ पर उनका बिल्कुल चैंपियंस की तरह स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ में उनके साथी जो रहे हैं, बच्चन पुनिया मौजूद है और साक्षी मलिक भी आपको इन तस्वीरों में नजर आई हैं। गाँव तक जाने में 20 जगहों पर स्वागत कार्यक्रम रास्ते में उनके सम्मान में आयोजित किया गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे विनेश फोगाट। दीपेंद्र हुड्डा, साक्षी मलिक, बच्चन पुनिया भी मौजूद हैं। यार आ गया और है।
तो दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची विनेश फोगाट। समर्थकों का भारी हुजूम देखकर भावुक हुई विनेश। धीरे धीरे आगे ले लो। हाँ दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विनेश फोगाट दिल्ली पहुंचे हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद आए हैं और गांव पहुंचने तक उनका 20 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। समर्थकों का भारी हुजूम देखकर भावुक हुई विनेश। गांव तक जाने में 20 जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। समर्थकों का उत्साह देखकर एयरपोर्ट पर भावुक नजर आई विनेश फोगाट। समर्थकों का भारी हुजूम देखकर भावुक हो गई।
समर्थकों का भारी हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं गणेश फोगाट। दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है और बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अब बात करते हैं एक और ट्रेन डिरेल हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर भी लिखा है। उन्होंने कहा कि हादसे के एविडेंस सुरक्षित कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई और आईबी और यूपी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना में यात्रियों और कर्मचारियों में से किसी के भी हताहत न होने की बात हालांकि सामने आई है। पैसेंजर्स के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी किए जाने की बात कही गई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एक और ट्रेन डिरेल होने की बात सामने आई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पटरी जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है। हालांकि देखिए जो प्राथमिक बातें सामने आई हैं वो ये है कि ड्राइवर की ओर से कहा गया कि किसी अन्य चीज़ के टकराने से ट्रेन डिरेल हुई है। हालांकि जांच के बाद ही कुछ कहना ठीक होगा, उनकी ओर से ये भी कहा गया। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हादसे के जो एविडेंस है वो सुरक्षित कर लिए गए हैं और जांच भी शुरू कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। घटना में यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। देखिए कानपुर में अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस 19168 डिरेल हो गई। गोविंदपुरी के आगे होल्डिंग लाइन पर पटरी से उतरे ट्रेन के कुल 22 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए। रेस्क्यू लगातार जारी है। अहमदाबाद जा रही थी ये ट्रेन और रेलवे पुलिस व फायर विभाग के अफसर मौजूद हैं। यात्रियों में हड़कंप मचा, राहत व बचाव कार्य जारी है। आईबी पुलिस को रेलवे हादसे की जांच सौंपी गई है। बड़े पत्थर से टकराकर ट्रेन के डिरेल होने की आशंका है। इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल और कई ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। कोई भी यात्री हादसे में घायल नहीं। दूसरी ट्रेन से भेजे जाने की बात सामने आ रही है और ट्रैक सही करने का काम जारी है। 12 से ज्यादा जेसीबी क्रेन भी लगा दी गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे के आसपास 2:30 से 3 के बीच पुलिस को करीब 2:50 में सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। सूचना पाते ही सभी अधिकारी हमारे लोकल फोर्सेज और रिस्पांस यूनिट्स पहुंच गई थी। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री हताहत नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी रेलवे के ऑफिसर्स स्विफ्टली पहुंच गए थे। उन्होंने जो रिलीफ कार है और जो अदर ऑल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया है। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम आने वाली है, एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है वो उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा करीब इसी घटना से ठीक 1.5 घंटे 1.5 2 घंटे के मध्य एक दूसरी ट्रेन गुजरी है, वो सामान्य रूप से गुजर गई है।
देखिए, ये साबरमती ट्रेन जो कानपुर से निकलने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये आज प्रातः करीब 2:30 बजे के आसपास ये डिरेलमेंट हुआ है। इसमें करीब 20 कोचेज़ का डिरेलमेंट है और ट्रैक में भी कुछ नुकसान है। जो पैसेंजर यात्री थे उसमें उस ट्रेन में, उनको तो हमने साइट से इवैक्यूएट करके उनको एक ट्रेन द्वारा उनकी गंतव्य स्थल पर भेज दिया है कानपुर से। तो पैसेंजर्स तो सारे इसमें चले गए, इसमें कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये सिंपल डिरेलमेंट का केस है। और इसमें लोको पायलट से हमें पता चला कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स टकराई है और टकराते ही फिर लोको पायलट ने इस ट्रेन को रोका है। इसमें यह है कि कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको कुछ बाई रोड हम लोगों ने भिजवा दिए और हम लोगों ने मेमू ट्रेन प्लान करके आप लोगों ने देखा होगा, सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है और एक ट्रेन चलेगी कानपुर में, रेट बनाई गई है इनको गंतव्य स्थल तक। कितने डिब्बे ड्रिल हुए हैं और कैसे हुए कुछ पता चला? ये आप लोग खुद भी साइट पर देख रहे हैं, मैक्सिमम डिब्बे ड्रिल हो गए हैं। आगे के इंजन एक ड्रिल है, उसके बाद 2 कोचेज ठीक नहीं ड्रिल हैं, बाकी जो रेल है ड्रिलमेंट की वजह से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है जहां पर कांग्रेस का ट्रेन हादसे को लेकर पोस्ट भी सामने आ चुका है। केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कानपुर में पटरी से उतरी साबरमती एक्सप्रेस। केंद्र सरकार के 70 दिनों में 21 रेल हादसे हो गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेल मंत्री के लिए तो ये छोटी घटना है। कांग्रेस ने हमला बोला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्र सरकार के 70 दिनों में 21 ट्रेनें डिरेल हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं और रेल मंत्री के लिए तो ये एक छोटी घटना है। दिल्ली से खबर, कांग्रेस का ट्रेन हादसे पर पोस्ट सामने आया है। और देखिए, हादसों के बाद आपको बता दें कि करीब 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसमें से झांसी लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे रद्द किया गया है। 01823 ट्रेन नंबर और झांसी लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द किया गया है। 11109 झांसी लखनऊ जंक्शन ट्रेन रद्द हो गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 01802 कानपुर मानिकपुर एक्सप्रेस ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 01814 कानपुर झांसी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हो गई है। और इसके साथ ही कुछ और ट्रेनें भी हैं जो फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। 01887 ग्वालियर इटावा एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। और 01889 ग्वालियर भिंड एक्सप्रेस ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। तो कानपुर में साबरमती ट्रेन डिरेल हुई, जिसके चलते करीब 6 ट्रेनें फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे के बाद करीब 6 ट्रेनें रद्द हुई। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं, जहां मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस वाहन के ड्राइवर सहित 3 की मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और 2 पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस वाहन के ड्राइवर सहित 3 की मौत हो गई है। सरगना घाटी के समीप बड़ा हादसा हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा, पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। पुलिस वाहन के ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता राहुल बैरागी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। राहुल, भीषण हादसा हुआ है, 3 लोगों के इस हादसे में जान चली गई, क्या वजह रही आखिर हादसे की? क्या तेज रफ्तार थे वाहन? जी, मैं बताना चाहूंगा ये पूरा मामला नीमच जिले का है, जो सरगना घाटी है। आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। वाहन चेकिंग बताई जा रही है कि पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी दरमियान एक पिकअप को रोक रखा था और उससे पूछताछ कर रही थी पुलिस। पीछे से जो अजमेर की ओर से जो एक आइशर जो पिकअप है, पिकअप वाहन तेज गति से लापरवाही पूर्वक आ रहा था, जिससे उसने पिकअप को टक्कर मारी। पिकअप ने जो थाना मोबाइल थी, थाना मोबाइल को टक्कर मारी। थाना मोबाइल के अंदर 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक ड्राइवर था जो अशासकीय था, उसकी मौके पर मौत हो गई, जिसमें कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई है। और वहां पर 7 से 8 जो पुलिसकर्मी और जो रहवासी थे उनकी मौत हो घायल हो चुके हैं, जिनको पुलिस और प्रशासन की मदद से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां की एसपी है अंकित जायसवाल, वो मौके पर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पूरी घटनाक्रम की जांच में जुटे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा हो गया, 3 लोगों की जान चली गई है। पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर। मध्य प्रदेश के नीमच में बड़ा सड़क हादसा होने की बात सामने आई है। पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है।
पिकअप और पुलिस वाहन को ट्रक ने टक्कर मारी है। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। कोलकाता में डॉक्टर का रेप मर्डर का मामला। घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल। विरोध में हॉस्पिटल बंद किया फैसला आया। मैंने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद। ऑपरेशन, जांच, ओपीडी समेत कई सेवाएं प्रभावित। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे और डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमले का मुद्दा भी उठाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में ओपीडी बंद करने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में ओपीडी बंद की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऑपरेशन, जांच, ओपीडी समेत कई सेवाएं प्रभावित होने की बात भी सामने आई है। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों और अस्पतालों पर हमले का मुद्दा भी उठाए जाने की बात सामने आई है। विरोध में हॉस्पिटल बंद का फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर, जहां पर कोलकाता में इंटर्न डॉक्टर की हत्या के मामले में घटना को लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे। आगरा में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ आईएमए हुई शामिल। आगरा आईएमए ने 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवा बंद कर दी। एसएन मेडिकल के बाहर एमजी रोड पर बनाई मानव श्रृंखला। डॉक्टरों ने कड़े कानून की मांग की है। मांग पूरी न होने पर हड़ताल की अवधि बढ़ाई जाएगी। हड़ताल में समाज सेवी और धर्मगुरुओं ने दिया है समर्थन।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस हड़ताल का 8वां दिन लगातार जारी। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। देश भर में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। कोलकाता रेप मर्डर केस में हड़ताल का आज 8वां दिन। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। देश भर में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। और कानपुर से संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, क्या कुछ जानकारी है? आईएमए के आह्वान पर 24 घंटे के लिए काम रोका गया है। फिलहाल किसका कितना असर देखने को मिल रहा है कानपुर में? देखिए, सबसे ज्यादा अगर असर की बातचीत करी जाए तो जो तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि कानपुर शहर में जैसे कि एलएलआर हैलत अस्पताल है, वहां पर भी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं सिर्फ उन्हें ही बहाल किया गया है। उसके साथ साथ जितनी भी सुविधाएं हैं चिकित्सा की, उनको बंद कर दिया गया है। कल जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी जो है वो सीनियर डॉक्टरों ने अपने हाथों में ले ली थी। ये जूनियर जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे, बाकायदे गेट पर उन्होंने ताला लगा दिया था। और 10 बजे के बाद, उसके बाद जो भी मरीज आ रहे थे, अगर उनकी जो हालत है वो बहुत नाजुक रही है तो उसी के अनुसार जो है उन मरीजों को एडमिट करा गया। लगभग 60 मरीज है जिनको कल एक दिन में एडमिट करा गया। उसके अलावा अगर ओपीडी की बातचीत करी जाए तो कानपुर के एलएलआर और हॉस्पिटल में रोजाना हजारों, यानी कि कम से कम 10 से 12 हजार मरीज जो हैं आते हैं और यहाँ पर ओपीडी में पर्चा बनवाकर अपना उपचार करवाते हैं। लेकिन एक दिन में अगर ओपीडी बंद कर दी गई है तो इतने मरीज हैं, कम से कम 10 से 12 हजार मरीज हैं जो प्रभावित हो गए हैं। ओपीडी पूरी तरीके से बंद हो गई है। आईएमए ने जो आह्वान किया है उसके तहत जो है जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने सेवाएं देना बंद कर दी है। सीनियर डॉक्टरों ने जिम्मेदारी संभाली है। और आज की अगर बातचीत करी जाए तो आईएमए भवन में आज सारे डॉक्टर जो है एकत्र होंगे, सभा करेंगे 1 घंटे और उसके बाद एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा कानपुर शहर में, जिसमें ये मांग करी जाएगी कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। और उसके साथ साथ एक सवाल उठाया गया था आईएमए के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि मरीजों की जान हम बचाते हैं लेकिन डॉक्टरों की जान अब कौन बचाएगा। ये सवाल जो है उठाया जा रहा है। लगातार जो कोलकाता में रेजिडेंट्स के साथ जो रेप और हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि दोषियों को जो है फांसी दी जाए और जो भी आरोप। ठीक है सारिका, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि आईएमए ने 24 घंटे के लिए काम रोका। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू है। उसके साथ इतना घिनौना काम कर सकता है तो पेशेंट्स तो उनके आगे कुछ है ही नहीं। और ये जिसने भी किया है, आई डोंट नो ये किसने किया है, पर जिसने भी किया है उसको पता था कि ये चीज बड़ी होगी। उसको पता था कि ये चीज बड़ी होगी, तब भी वो ये कर सकता है, तो फिर बाकी लोगों के साथ तो क्या ही हो सकता है। आपका नाम? डॉक्टर अंजुम खोजा। देश भर में आज हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल का 8वां दिन आज। खबर गोंडा से है, जहां पर आईएमए के आह्वान पर गोंडा जिले में भी गोंडा मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिल रही है। गोंडा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी छोड़ सारी ओपीडी डॉक्टरों ने बंद करके हड़ताल की जा रही है और इलाज कराने आ रहे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन विभिन्न बीमारियों के मरीज जो कि ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने आ रहे हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ओपीडी बंद होने के चलते डॉक्टरों को दिखाने आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मेडिकल कॉलेज में घंटे प्रतीक्षा करने के बाद भी अपने अपने घरों को मायूस होकर जा रहे हैं।
बंद है, कह रहे हैं डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, हड़ताल है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत दिक्कत है, अब दवा खत्म है, अब क्या करेंगे? क्या दिक्कत थी? पेट में दर्द है। मुझे बुखार हो रहा है, ज़्यादा दिन से टाइफाइड की तकलीफ नहीं जा रही। तो यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आज हड़ताल है, डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। आज हम सब लोग कोलकाता प्रकरण के लिए सारे लोगों ने ओपीडी बंद किया है, पर हमारे यहाँ सारी इमरजेंसी सुविधाएं चलेंगी। इमरजेंसी और जो भी प्लान ऑपरेशन है वो सब भी होंगे। तो जिस तरीके से मरीजों को दिक्कत हो रहा है उसके लिए आप लोगों ने क्या समाधान निकाला? नहीं, इमरजेंसी सारी सुविधाएं चलेंगी, खाली ओपीडी बंद किया गया है और एक दिन की बात है, अगले दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। और सीधे आपको ले चलते हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वृहद ऋण मेला के तहत वृहद रोजगार एवं ऋण मेला के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें अम्बेडकर नगर से आपको हम दिखा रहे हैं। और संजय निषाद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और लौह कला उद्योग श्री हेमंत सिंह जी। स्वामी विवेकानंद योजना के अंतर्गत टैबलेट जिन छात्र छात्राओं को मिलने जा रहा है उसमें सुश्री प्रिया सिंह जी, ये एमए भूगोल की छात्रा है। आप सभी इन छात्र छात्राओं के लिए भरपूर तालियां मंच तक प्रेषित करें। राहुल कनौजिया जी, आप एमए प्राचीन इतिहास के छात्र हैं। राहुल कनौजिया जी। नादिया फातिमा जी, आप एमए अंग्रेजी की छात्रा हैं। इनको टैबलेट माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कमलों से दिया जा रहा है। आप सभी तालियां लगातार बजाते रहे हमारे इन छात्र छात्राओं के लिए। एमएससी गणित के छात्र सत्यम नमन। सत्यम नमन। हिमांशु सिंह, एमएससी वनस्पति विज्ञान। हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह, एमएससी वनस्पति विज्ञान। युवाओं को उनके भविष्य के लिए प्रोत्साहन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है। एक एक युवा हमारे उत्तर प्रदेश का भावी कर्णधार है। मैं अनुरोध करूंगी कि जोरदार तालियां मंच तक पहुंचाएं। दिव्यांशी सोनी, एमएससी भौतिक विज्ञान। सौम्या तिवारी, एमएससी जंतु विज्ञान। दीपमाला, एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है ये। आशुतोष मिश्रा,
MA द्वितीय वर्ष, सत्यम पांडे MA द्वितीय वर्ष के छात्र हैं ये। और निवेदिता MA द्वितीय वर्ष की छात्रा है। हमारे जनपद के टॉप 5 निवेशकों को आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले श्रीमती निशी यादव जी को मैं अनुरोध करूंगी, मैसेज पद्मा इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी की लगातार तालियां, भरपूर तालियां मंच तक पहुंचेंगी, इस कार्यक्रम की शोभा बहुगुणित होगी। इन्होंने 102 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। मिसेस विपुल कौस्तुभ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मीना सिंह, मिसेस स्वाद प्रीमियम फूड प्रोडक्ट श्री आशुतोष जी, इन्होंने 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मिसेस अनन्या मशरूम श्री आशीष वर्मा जी, 2.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया है। आपको जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी कि आपका अभिनंदन किया जाए। और मिसेस जेनी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड से श्री शंकर ढक्कर जी और श्री जीनव घटालिया जी, जिन्होंने 5800 करोड़ का निवेश किया है। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। हमारे वनराजा के लाभार्थी श्री जोखू, आप भीटी से हैं और ये उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर्तव्यों से आपको भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपका मंच तक पहुंचे। और श्रीमती रेनू अढ़नपुर भीटी की, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सबके प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दमदार कार्यशैली, निष्पक्ष और पारदर्शी सोच का ही सुपरिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास के आसमान पर ज्वाजल्यमान सूर्य सा दमक रहा है। शुभ संकल्पों के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को विकास की नवीन ऊंचाई तक ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस रोजगार मेला और भारत के भविष्य अपने युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आयोजित स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिला के संगठन प्रभारी विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी,
सदस्य विधान परिषद पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजित राम त्रिपाठी जी, श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री राम प्रकाश यादव जी, ज्ञान सागर सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, शिव नायक वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, कपिल देव वर्मा जी, अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक धर्मराज निषाद जी, पूर्व विधायक श्री जयराम विमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता कमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंद्र प्रकाश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और अंबेडकर नगर और खास तौर पर कटहरी के मेरे सभी युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि श्रावण मास में मुझे श्रवण की मातृ पितृक भक्ति कैसे होती है उनकी इस पावन स्थली पर अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए यहां के अन्नदाता किसानों, जिनकी मेहनत से प्रदेश और देश का पेट पलता है, जिन किसानों के अथक प्रयास से खाद्यान्न के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सफल हो पाता है, उद्यमियों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, समाज के प्रत्येक तबके के उन सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज मैं अपने इन युवाओं के साथ संवाद करने के लिए विशेष रूप से अंबेडकर नगर जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी मैं यहां आने के पहले, मंच पर आने के पहले, मैंने यहां पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर, जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को
टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मेला 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। और यहाँ रुकें फिलहाल लाइव न्यूज में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।